दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नशे के कारोबार से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर लड़ने की जो आवश्यकता रेखांकित की वह समय की मांग है। कम से कम यह ऐसा विषय नहीं जिस पर राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों में किसी तरह का मतभेद दिखे। जहां नशे का चलन नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, वहीं उसका कारोबार आतंकियों और अपराधियों के लिए मददगार बन रहा है। देश विरोधी तत्व आमतौर पर नशे के कारोबार में भी लिप्त रहते हैं। नशे का कारोबार देश के अर्थतंत्र को भी कमजोर करने का काम करता है। यह सही है कि हाल के समय में नशे की तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी सक्रिय हुई हैं, लेकिन नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाना इसलिए कठिन हो रहा है क्योंकि कुछ विदेशी ताकतें भारत में मादक पदार्थ खपाने में जुट गई हैं। उनका काम इसलिए आसान हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद वहां अफीम की खेती बढ़ी है। इसी के साथ अफीम से बनने वाले नशीले उत्पादों को विभिन्न देशों में खपाने का सिलसिला भी तेज हुआ है। इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है और इसी कारण गृह मंत्री ने यह कहकर उस पर निशाना साधा कि जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं वहीं देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ऐसे समय जब नशे के कारोबारी हर संभव रास्ते और यहां तक कि ड्रोन सुरंग के जरिए भी सीमांत राज्यों में मादक पदार्थ भेज रहे हैं, तब केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों को सतर्कता बरतने के साथ ही आपसी समन्वय भी बढ़ाना होगा। यह अच्छी बात है कि नशा मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए लोकसभा सदस्यों ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने और सामूहिकता से कार्य करने का संकल्प लिया, लेकिन यह संकल्प भाव जमीन पर भी नजर आना चाहिए। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कुछ सीमांत राज्यों ने सीमा सुरक्षा बल को नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार का विरोध किया है। इस विरोध का कोई औचित्य नहीं क्योंकि
यदि सीमाओं की सुरक्षा कर रहे केंद्रीय बल नशीले पदार्थों की बरामदगी और नशे के तस्करों को गिरफ्तार करने में सक्षम रहते हैं तो उन्हें उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। समझना कठिन है कि कुछ राज्य सीमा सुरक्षा बल को दिए गए इस आवश्यक अधिकार पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। इस आपत्ति से तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास ही प्रकट होता है। नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि नशे के चलन के विरुद्ध समाज भी जागरूक हो, क्योंकि युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। चेंज। बिहार में यूरिया का संकट चिंतनीय स्थिति में पहुंच गया है। रबी फसलों के लिए मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से किसान परेशान हैं। आए दिन इसके लिए जगह जगह हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। देर रात से ही किसान कतार में लगते हैं, फिर भी उन्हें जरूरत के अनुसार यूरिया नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को ही पूर्वी चंपारण के अरेराज में यूरिया के लिए हंगामा हुआ और कतार में लगी 8 महिलाएं करंट लगने से झुलस गईं। हंगामे की ऐसी स्थिति सिर्फ पूर्वी चंपारण तक ही सीमित नहीं है। राज्य के अन्य जिलों में भी यूरिया के लिए बवाल हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि इसके वितरण की व्यवस्था पारदर्शी बनानी होगी। इसकी सघन मॉनिटरिंग करनी होगी। जिले के अधिकारियों को यह देखना होगा कि कोटे के अनुसार वितरण हो पा रहा है कि नहीं। यह सुनिश्चित करना होगा कि रकबे के अनुसार ही किसानों को उर्वरक मिले। अधिकारियों को समय समय पर इसका रिकॉर्ड चेक करते रहना चाहिए। जमाखोरी और कालाबाजारी की भी शिकायत मिलती रही है। खासकर उत्तर बिहार के सीमाई इलाकों से इसे नेपाल में अधिक कीमतों पर बेचे जाने की शिकायत आम है। इस पर रोक लगानी होगी। कई किसान भी जमाखोरी में लगे हैं। इन्हें भी चाहिए कि जरूरत के मुताबिक ही उर्वरक लें। कई जगह उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया के साथ नैनो यूरिया अनिवार्य किए जाने से भी हंगामा हो रहा है। इसके विकल्प पर विचार करना होगा। सबसे अहम यह कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए जागरूकता फैलानी होगी। किसानों को बताना होगा कि इससे मिट्टी उपजाऊ होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इससे उपजी फसल में पोषक तत्व अधिक होते हैं। हालांकि सरकार समय समय पर इसके लिए कार्यशाला आयोजित करती रही है, लेकिन इसे और बढ़ाना होगा। किसानों की समस्याओं के प्रति सभी स्तर पर संवेदनशीलता जरूरी है।
चाहे वह यूरिया हो या अन्य उर्वरकों की उपलब्धता का मसला हो अथवा खेती के लिए अलग से बिजली देने का मामला। स्टॉप।